आलसी कौवा कोई काम नहीं करता था। अब तो उसकी बीवी उससे तंग आ गई थी। देखो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा कर लो तुम। क्या काम करूं? मुझे तो कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षी कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम ही हो जिसे कोई काम नहीं मिलता। मैं आज ही तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो। मैं कल से ही काम पे चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गौरी कवि घर से काम ढूंढने के लिए चली जाती है। प्रिया बहन वो हर समय घर पे सोया रहता है। मैं जब भी काम के लिए बोलूं वो कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं। मेरी बहन आप कबूतर के पास जाएं, कबूतर की मिठाई की दुकान है। वो कालू के लिए कोई ना कोई काम जरूर दे देगा। फिर गौरी कवि कबूतर के पास चली जाती है। देखो गौरी, अगर आपका पति कालू कौवा अच्छे से काम करेगा तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा। वो काम जरूर करेगा। मैं कल से ही उसे आपके पास काम पे भेज दूंगी। से ही गौरी कवि खुशी खुशी घर वापस चली जाती है। अब मैं कबूतर की मिठाई की दुकान की सफाई करूंगा, गंदा काम करूंगा। देखो कालू जी, काम बड़ा हो या छोटा हो कोई बात नहीं, मेहनत में शर्म नहीं करनी चाहिए। आप कल काम पे जाएं, अगर दूसरा काम मिल जाए ना तो वो कर लेना। से ही दूसरे दिन कालू कौवा ना चाहते हुए काम पर चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम, हुक्म ना चलाओ मेरे पे तुम। मेरी मिठाई की दुकान थोड़ी सी गंदी हो गई है और इसकी तुम सफाई कर दो। देखो, मैं तुम्हारी दुकान की सफाई नहीं कर सकता। कोई दूसरा काम है तो वो बताओ। देखो कालू, जो काम होगा वही तुमको बताऊंगा ना। वो ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो। तुम मेरी दुकान में सफाई नहीं कर सकते तो तुम्हारा मुझको क्या फायदा। तुम जाओ, कल से काम पे ना आना। कौवा घर चले जाता है। गेहूँ आपका आज का काम कैसे रहा? देखो, वो मेरे पे हुक्म चलाने लगा था और कहता है कि सफाई करो। मुझसे नहीं होती सफाई। वो मुझे कहता है अगर सफाई नहीं कर सकते तो घर चले जाओ। वो मुझको नौकर समझ रहा था तो मैं सब कुछ छोड़ के घर आ गया हूँ। मेरे खुदा, मैं इसका क्या करूं? जब किसी के पास काम करते हैं ना, फिर उसकी मर्जी का काम करते हैं। वो जो भी कहे हमें वो करना होता है। और तुम कितने बेवकूफ हो, इतनी अच्छी सी नौकरी तुमने छोड़ दी। मुझे पता चला कि तुमको काम क्यों नहीं मिलता। देखो, तुम भी शुरू हो गई हो घर आते आते। मुझे कबूतर पे भी बहुत गुस्सा है। देख लूंगा उसे किसी दिन मैं। खुद को क्या समझता है वो। फिर गौरी कवि कबूतर के पास जाती है और कहती है, देखिए, उसे माफ कर दीजिए और उसे काम पे रख लीजिए। वो जरा सा दिमाग है वो। प्लीज, मेरे घर की रोजी रोटी बंद हुई है, घर में कुछ खाने को नहीं होता। आप प्लीज मेरी एक मदद कर दीजिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए और उसे काम पे रख लीजिए। कवि की ये बात सुन के कहता है, चलो ठीक है, उसे जाके तुम थोड़ा समझाना और कल से उसे काम पे भेज देना। अगले दिन ही जब वो काम पर आता है, आते ही उसे कहता है, देखो, मैं उस दिन भी तुम्हारी बातों को दरगुजर कर गया था। अगर तुमने आइंदा कोई बात की
तो मैं तुम्हारी मिठाई की दुकान पे ही तुम्हें मारूंगा। कौवे की ये धमकियां सुन के कबूतर सोच में पड़ जाता है। अरे मैं इसका क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वापस भेज दिया तो उसकी बीवी आ जाएगी। तो ठीक है, बाहर मिठाई आई है, तुम मिठाई उठाकर दुकान में रख दो। से नहीं होता ऐसा काम, कोई दूसरा काम दो मुझको। कबूतर जो भी काम कहता कौवा मना कर देता। देखो तुम घर चले जाओ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ संभाल लूंगा। कौवा घर चले जाता है। देखो मैं कल से काम पे नहीं जाऊंगा, वो मुझे आज कहता है बाहर मिठाई आई है और दुकान में रख दो। मैं उसके पास काम पे होता हूँ ना तो मैं उसका नौकर बन जाता हूँ। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं किसी का नौकर बनूं। लगता है मुझे खुद ही कबूतर के पास काम करना पड़ेगा। कौन सा जुर्म मैंने किया था जिंदगी में जो मुझे ऐसा पति मिला। नकम्मा और आलसी है ये। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम से शर्माना नहीं चाहिए, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए।